आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जय अजमेर जी, जय भवानी माँ। साथियों, आज एक छोटे से विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ, अपने विचार रखना चाहता हूँ। आशा है आपको मेरे विचार अच्छे आए। अगर मेरे विचार पसंद हों तो आगे अन्य लोगों को ज़रूर शेयर करें, और आपको हमारे विचार अच्छे ना लगे तो YouTube पर ही हमारे कमेंट सेशन में जाकर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। आज का विषय है अमृत की खोज, यानी कि अमर होने की चाह। अमर होना, अमृत की खोज करना, खोज करके उसे ग्रहण करना और अमर होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साथियों। ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं व्यक्ति अमर होता है। तो अब मैं आपको अमृत की खोज पर कुछ कहना चाहता हूँ। एक जंगल में एक गुरु और शिष्य अपनी एक कुटिया बनाकर रहते थे, और वे वहाँ रहकर जो समय मिलता उसमें साधना करते, और बाकी समय में अपने भोजन की व्यवस्था में जंगल में इधर उधर घूमते रहते। शिष्य को बहुत दिनों से इच्छा थी कि वह अमृत की खोज करे, और उसने कई बार अपने गुरु से अमृत की खोज के विषय में पूछा कि मैं ये अमृत की खोज कैसे करूं, कहाँ से करूं, लेकिन उनके गुरु जो है अक्सर उसको टाल जाते थे। एक दिन शिष्य ने मन बनाया, और वह मन बनाकर अमृत की खोज में निकल पड़ा, अकेला अपने गुरु को छोड़कर। उसने अपने गुरु को बताया भी नहीं, और वह चुपचाप अमृत की खोज में अकेला निकल पड़ा अपने गुरु को छोड़कर। वह पूरी दुनिया में भटकता रहा, लेकिन उसे अमृत कहीं भी नहीं मिला। अंततः उसका अमर बनने का जो सपना था वो धूमिल होता उसे दिखाई दिया, और धूमिल होता दिखाई क्या गया, जब अमृत नहीं मिला तो वह धूमिल हो गया। निराश होकर वह शिष्य अपने गुरु के पास वापस आ गया और बोला, गुरुजी आप तो कहते थे कि दुनिया में अमृत है, लेकिन लाख खोजने के बाद भी मुझे अमृत नहीं मिला। गुरुजी मुस्कुराए, और मुस्कुराकर मीठी की सी मुस्कान में बोले, मीठी सी मुस्कान में बोले, हे शिष्य, दुनिया में अमृत है, और वह तुम्हारे मुख के अंदर है, तुम्हारी वाणी में है, तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी सोच में है, तुम्हारी क्षमता में है, तुम्हारी लगन में है। ये सब बातें सुनकर शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि हे गुरुदेव, अगर दुनिया में अमृत है, मेरी वाणी में है, मेरे हृदय में है, मेरे दिमाग में है, मेरी सोच में है, मेरी मेहनत में है, तो वो कहाँ है बताइए। तब गुरु ने कहा, बेटा, शिष्य से कहा, मीठी वाणी को ही अमृत कहते हैं, कड़वी वाणी को विष कहते हैं। जिसकी वाणी मीठी होती है वह पूजनीय और अमर हो जाता है, और जिसकी वाणी कड़वी होती है वह तिरस्कृत होकर विस्मृत हो जाता है, हो जाएगा। तो इसके बाद गुरु ने कहा कि जिसकी वाणी मीठी है वह अमर हो जाएगा, जिसकी सोच अच्छी है वह अमर हो जाएगा, जिसकी लगन अच्छी है वह अमर हो जाएगा, जिसका दिमाग अच्छा है वह अमर हो जाएगा। साथियों, इस विषय को लेकर मैं थोड़ा सा अपने समाज की तरफ आता हूँ। मेरे समाज में
आज तक अनेकों अनेक ऐसे महान लोग पैदा हुए जिनकी वाणी अच्छी थी। वो अपनी वाणी से सदैव मिठास भरे शब्दों में बात करते थे। आज वो अमर हैं। जिनकी सोच अच्छी थी, जिन्होंने सदैव समाज के लिए सोचा, देश के लिए सोचा, आज वह अमर है। जिनकी लगन थी, जिनकी लगन अच्छी थी अपने समाज के प्रति, वह आज अमर है। जिनका जोश अच्छा था अपने समाज के लिए काम करने के लिए, आज वे अमर हैं। जिन लोगों ने सदैव समाज को संगठित करने का, सुदृढ़ करने का काम किया, वे लोग आज अमर हैं। और जिन लोगों की वाणी कड़वी थी, जिन लोगों की सोच ठीक नहीं थी, वे लोग समय की धूमल आंधी में लुप्त हो गए। आपने देखा होगा हमारे समाज में एक से एक बड़े क्रांतिकारी हुए, एक से एक बड़े अपने समय में अध्यक्ष हुए जिन्होंने समाज के लिए काम किया। उन लोगों का नाम आज भी मान सम्मान और इज्जत से लिया जाता है। वे लोग अमर हैं। ऐसे बहुत हमारे समाज में अध्यक्ष हुए जिन्होंने समाज को संगठन करने की बजाय समाज को बांटे रखा। उन लोगों का धीरे धीरे तिरस्कार होता चला गया। उनका नाम आज कोई लेना नहीं चाहता। ऐसे बहुत आज भी लोग हैं, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज की सोच रखते हैं। वे लोग आने वाले समय में अपने नाम से याद किए जाएंगे। और ऐसे भी लोग हैं जो समाज को, समाज के नाम पर चौधर तो करना चाहते हैं, लेकिन उनका समाज से कोई सरोकार नहीं है। उन लोगों का कोई नाम भी नहीं लेगा आज आने वाले समय में। इसलिए ये अमृत है। इस अमृत को जितना पीस को उतना पियो। अपनी वाणी को अच्छी रखो, अपनी सोच को अच्छी रखो, अपनी मानसिकता को अच्छी रखो, सदैव समाज के लिए। और शिष्य ने जब गुरु के मुख से ये सारी बातें सुनी कि वाणी ही अमृत है, जोश, लगन, मेहनत, दिमाग ही अमृत है, तो ये सब बातें सुनकर शिष्य ने अपने गुरु के चरण पकड़ लिए और बोला, हे गुरुवर, मुझे अमृत मिल गया। अब मैं इसकी लालसा में कहीं नहीं भटकूंगा। साथियों, ये जो मैंने चंद शब्द आपके सामने रखे हैं, अमृत की खोज, ये हमारे परम आदरणीय पूर्णमल वर्मा जी, जो शिव कॉलोनी महेंद्रगढ़ में रहते हैं, जिला लोक संपर्क विभाग में थे, उनके द्वारा लिखे गए थे। मैंने तो केवल अपने मुख से आपके सामने प्रस्तुत किए हैं कि वाणी ही अमृत है। हमारे परम आदरणीय पूर्णमल वर्मा जी, जो जिला लोक संपर्क विभाग में थे और आजकल सेवानिवृत्त हो चुके हैं, शिव कॉलोनी महेंद्रगढ़ में रहते हैं, ये उनके द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने बिल्कुल कटु सत्य लिखा है, वाणी ही अमृत है। कहते हैं, एक कहावत भी है कि ये जबान ही गधे चढ़ाती है और ये जबान ही घोड़े चढ़ाती है। अब सोच हमारी है कि हम गधे पर बैठना चाहते हैं या घोड़े पर बैठना चाहते हैं। तो वाणी ही अमृत है। आशा है आपको पूर्णमल जी द्वारा लिखा गया ये छोटा सा लेख
पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो इसे अन्य लोगों तक शेयर अवश्य करें, ताकि इस शिष्य की तरह जो 2-3 लोग मेरे हरियाणा में, शायद उनकी वाणी में अमृत आ जाए, मेरी भी वाणी में शायद अमृत आ जाए। तो मैं आशा करता हूँ आपको पूर्ण वर्मा जी द्वारा लिखा गया ये लेख अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करें। जय अजमेर जी महाराज।